हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को टिप्स दूंगा आरटीए सिग्नल मतलब थियरी टेस्ट छोटी गाड़ी का, कि कैसे हम आसानी तरीके से इस एग्ज़ाम को हम पास कर सकते हैं। अब यूट्यूब में देखिए बहुत सारे वीडियो तो पड़े हुए हैं, मगर उसमें क्या है, हर चीज़ में सवाल जवाब है। मगर आज भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यार मैं इसमें कैसे पास होऊंगा, इसका आंसर ऐसे कैसे हुआ। तो और उसमें सारे सवाल भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सब चीज़ कवर कर सकूं और आपके लिए आसानी हो, मतलब कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आंसर आए तो आपको वो आसानी से आप उसका जवाब उसमें दे सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली बनाया छोटी गाड़ी के लिए। तो जिन्होंने इस चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को, इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपकी तरह बहुत से बंदे जो कि लाइसेंस लेने के लिए आगे आ रहे हैं तो उनको ये हेल्प मिल सकें। ठीक है, थैंक यू। तो हम आगे देखते हैं। देखिए, मैं आपको सिग्नल टेस्ट के सवाल जवाब के बारे में बताता हूँ। टोटल 40 सवाल आते हैं, जिसमें से 35 मतलब 35 क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। एक सवाल होता है, उसके नीचे 3 जवाब होते हैं, उसमें से आपको एक जवाब को क्लिक करना होता है। ठीक है, और उसके बाद 5 वीडियो होते हैं, इसको हम हज़ार्ड वीडियोस के नाम पे बोलते हैं, मतलब खतरे को पहचानने का वीडियो। बस इतना ध्यान रखना, 35 सवाल करने के लिए आपके पास 30 मिनट मतलब आधे घंटे का टाइम होता है। मगर ये जो वीडियोस होते हैं, 5 वीडियो होते हैं टोटल, उसमें से एक वीडियो सबसे पहले आपके पास चलेगा। जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होएगा अपने आप सवाल और जवाब आ जाएंगे। आपको बस उसमें खतरा पहचानना होता है और आपको आंसर देना है मात्र 15 सेकेंड में। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड को 15 मिनट में समझ लेना, बस 15 सेकेंड चुटकी में निकल जाता है। तो आपको 15 सेकेंड में इसका जवाब आंसर क्लिक करना होता है। तो 35 क्वेश्चन आंसर, 5 वीडियो, टोटल 40 सवाल जवाब एंड वीडियो होते हैं। उसमें आपको 30 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताता हूँ। मगर ये इशारा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इशारों के बेस के बारे में बताता हूँ। देखिए, इशारे जो होते हैं बहुत सारे किस्म के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ इशारे इस शेप के होते हैं, ऑक्टागोनल शेप जिसे हम बोलते हैं। कुछ इशारे रेड सर्कल में होते हैं, ब्लू सर्कल में होते हैं। कुछ इशारे देखिए त्रिकोण में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये सब जो इशारे होते हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये स्टॉप किस किस्म का इशारा है, ये लाल कलर का जो गोल का इशारा है किस किस्म का होता है, ब्लू कलर का किस किस्म का होता है, या ये जो त्रिकोण है मतलब ट्रायंगल, ये किस किस्म के होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम बोलते हैं कंट्रोल साइन, जो कि आप लोगों को प्रायोरिटी में करना होता है, आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो स्टॉप साइन वगैरह होते हैं ये कंट्रोल साइंस में आते हैं, आपको लाजिम करना ही है। ये जो रेड सर्कल का होता है, रेड गोल में जो है, इसे हम बोलते हैं प्रोहिबिटरी साइन, मतलब ममानियत, ममनू है, ऐसे करना मना है। जैसे कि इसका मतलब है कि 80 के ऊपर चलाना ममनू है। अब सेम चीज़ देखिए, ये गोल में है मगर इसका कलर देखो आप, ये ब्लू कलर में, नीले कलर में है। तो इसको हम बोलते हैं लाजमी करने वाले इशारे, ऐसा करना ही है। अगला है, ये देखिए त्रिकोण में है, मतलब ट्रायंगल में है ये इशारा, जिसे कि हम इंग्लिश में वार्निंग साइंस बोलते हैं, मतलब खबरदार करने वाले इशारे, या हिंदी में बोल सकते हैं चेतावनी देने वाले इशारे। ये आपको खबरदार कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई इशारा होता है तो वो आने वाला है, वो खतरा कहाँ आने वाला है, आगे 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर पे आने वाला है। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। स्टॉप साइन कंट्रोल, लाल कलर के जो सर्कल होते हैं उसे हम प्रोहिबिटरी या ममानियत बोलते हैं। ब्लू कलर के सर्कल को हम बोलते हैं मैंडेटरी, मतलब लाजमी करने वाले इशारे। और ये जो त्रिकोण वाले होते हैं इसे हम बोलते हैं वार्निंग साइन, मतलब खबरदार करने वाले इशारे। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, आगे मिलेंगे, 500 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर आगे मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि आप लोग सड़क में जाते हो तो आपको ट्रैफिक लाइट्स जो कि सिग्नल्स में मिलते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं उसमें वैसे तो 3 टाइप के सिग्नल होते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले है लाल कलर का सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा है येलो, या हम बोलते हैं उसे ऑरेंज लाइट के सिग्नल।
तीसरा है हरा ग्रीन कलर के सिग्नल। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लाल कलर सिग्नल का मतलब क्या, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, ये लाल, पीला या फिर हरे के ऊपर। लाल के ऊपर ऐसे सवाल आ सकते हैं जैसे कि लाजिम गाड़ी को रोकना है, और पीले का मतलब होता है या ऑरेंज का मतलब होता है महफूज होते हुए गाड़ी को रोकना है। आपने फ़र्क देख लिया, लाल का मतलब लाजिम गाड़ी को रोकना है और पीले का मतलब है महफूज होते हुए गाड़ी को रोकना है। एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि आपसे तीनों ये सिग्नल दिखाएंगे, लाल, पीला और ये ग्रीन वाला दिखा के आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा इशारा बताता है कि लाजिम गाड़ी को रोकना है महफूज होते हुए। तो आप सोचोगे यार लाजिम गाड़ी को रोकना है तो आगे उसमें तो लाल हो सकता, लाल नहीं है। अगर उसमें लिखा है कि महफूज होते हुए तो आपको ऑरेंज दबाना है। अगर आपको कोई महफूज वहफूज नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि लाजिम गाड़ी को रोकना है, तो आपको लाल कलर का इशारा दबाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है ग्रीन कलर का इशारा, हरे कलर का इशारा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने स्पीड को बढ़ाना है या आपको जाना है। हरे कलर का इशारे का मतलब होता है सामने अगर एग्जिट क्लियर है तो जाना है, सामने सब कुछ क्लियर है, साफ है, ट्रैफिक नहीं है तो आपको जाना है। और आपका ट्रैफिक सामने ब्लॉक हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है। जब तक ट्रैफिक ब्लॉक क्लियर नहीं होता आपको वहाँ पे रुकना है, वेट करना है। जब ट्रैफिक ब्लॉक क्लियर होएगा जब आपको जाना है। ठीक है। ये देखिए, ये दो तरह की चीज़ें हमें बताते हैं। ये लाल का मतलब सीधे जाने के लिए आप नहीं जा सकते हैं, लाजिम आप गाड़ी को रोकना है, और लेफ़्ट में अगर महफूज है तो आगे जाना है। हरे का मतलब एक और चीज़ है, महफूज है तो, सेफ़ है तो आपको जाना है। देखिए अब मैं आपको एक एक करके ट्रैफिक साइंस के बारे में बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस इशारे का मतलब होता है राइट में गाड़ी को नहीं रोक सकते। मतलब राइट को हम देखिए हिंदी उर्दू में बोलते हैं दाया। दाया और बाया का आपको बहुत ध्यान रखना है। लेफ्ट को हम बोलते हैं बाया, राइट को हम बोलते हैं दाया। अब ये मत सोचना यार राइट लेफ्ट में काम चल जाएगा, नहीं। अगर आप हिंदी उर्दू में एग्ज़ाम ले रहे हो तो आपको दाया बाया का पता होना चाहिए। तो इसमें आएगा दाएं तरफ गाड़ी को नहीं रोक सकते। इसका मतलब है 80 के ऊपर चलाना ममनू है। एग्ज़ाम में आपसे सवाल आएगा कि इस इशारे का मतलब क्या है। पहला सवाल है कि 80 के ऊपर चलाना ममानियत है। दूसरा है लाजमी है कि आप 80 तक चला सकते हैं। तीसरा आपको खबरदार कर रहा है कि 80 के ऊपर चला नहीं सकते। अब मैंने देखा तीनों सुनने में है कि 80 के ऊपर नहीं चला सकते, मगर मैंने पहले क्या बोला था, ममानियत, दूसरे में लाजमी और तीसरे में खबरदार। आपको मैंने पहले ही बता दिया, लाजमी नीले में आता है, खबरदार मतलब त्रिकोण में आता है, और रेड होता है ममानियत। तो आपको उसमें क्लिक करना है, ममानियत है कि 80 के ऊपर नहीं चला सकते या 80 के ऊपर चलाना ममनू है। ये है रोड पे काम चल रहा है, तो आपने देखा होगा रोड पे काम चल रहा है तो एक बंदा वहाँ पे एक झंडा लेके खड़ा रहता है और हमको उसके हिसाब से रोड पे जाना होता है। वो कभी बोलता है रुकने के लिए तो रुकना पड़ता है, जाने के लिए बोलता है तो जाना पड़ता है। तो हमें गाड़ी आराम से चलाइए और इसकी हरकतों के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब है रोड पे काम चल रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट का लेन बंद है, लेफ्ट हाथ का लेन बंद है। और इसका मतलब है दाया लेन आगे बंद है। अब देखिए पहले में और दूसरे में फ़र्क क्या है। पहले जो है आपको एक नॉर्मल सड़क में मिलेगा, नॉर्मल सड़क में आपको मिलेगा बाएं हाथ का लेन बंद है। मगर जो दूसरा मिलता है आपको दाया लेन आगे बंद है, मतलब राइट लेन क्लोजर अहेड, ये आपको हाई स्पीड रोड में मिलेगा। एग्जाम में देखिए इसके ऊपर दो सवाल आते हैं। सबसे पहला आपको पूछा जाएगा इस इशारे का मतलब क्या है, तो आपको सिंपल आंसर में क्लिक करना है, दाया लेन आगे बंद है। फिर आपसे पूछा जाएगा आपको ये पहले वाला इशारा, दूसरे वाला इशारा और एक और इशारा आपको दिखा के पूछेंगे एक तेज़ रफ्तार वाली लेन में इनमें से कौन सा इशारा आपको खबरदार करता है कि दाया लेन आगे बंद है। तब आपको ये इस इशारे को दबाना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये आपको कहाँ मिलेगा, एक तेज़ रफ्तार वाली लेन में। इस इशारे का मतलब है टी जंक्शन, आगे टी जंक्शन आ रहा है और इसका मतलब है आगे रोड बंद है या रोड ख़त्म है। अब देखो देखने में एक जैसा लग रहा है, मगर आपने टी जंक्शन देखा, उसका टॉप जो है ये देखिए,
ये ब्लैक कलर में, और इसका देखिए, इसका जो टॉप है रेड कलर। रेड कलर का मतलब होता है रोड बंद है या ख़त्म है। इस इशारे का मतलब है दाया लेन तंग हो रहा है। तंग का मतलब छोटा हो रहा है, दाया लेन तंग हो रहा है। इस इशारे का मतलब है देखिए, दो लेन आगे बंद होके एक हो रहा है। उर्दू में हम इसे बोलते हैं दोहरी इशारा आगे ख़त्म है। इस इशारे का मतलब आप लोगों को सबको पता है, स्टॉप साइन। इसमें जो अरबी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, आपको इसका शक्ल देख के आपको समझना चाहिए। इसका मतलब है स्टॉप साइन। लाजिम है कि गाड़ी को रोकना है, चाहे रास्ता क्लियर भी पड़ा हो, आपको लाजिम गाड़ी को रोकना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये किस किस्म का इशारा है, कंट्रोल किस्म का इशारा है। इस इशारे का मतलब है स्टॉप साइन आगे आने वाला है। इस इशारे का एक सवाल भी है, आपको ये इशारा दिखा के पूछेंगे इस इशारे के बाद मतलब अगला आपको सड़क में कौन सा इशारा मिलेगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इस इशारे का मतलब, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें। इस इशारे के बाद कौन सा मिलेगा, इसके अंदर क्या है, स्टॉप साइन। तो आगे वही मिलेगा ना, स्टॉप साइन, क्योंकि ये खबरदार करने वाला इशारा है। इस इशारे का मतलब है दो तरफा रास्ता आगे आने वाला है, मतलब सीधे। और इसका मतलब है ये भी दो तरफा रास्ते वाला इशारा है, मगर ये आपके रास्ते को क्रॉस कर रहा है। देखिए टेढ़ा जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है ये लेन आपके लिए बंद है, आप इसमें नहीं जा सकते। और इसका मतलब है ये लेन आपके लिए खुला हुआ है। समझ में आ गया। देखिए क्रॉस का मतलब बंद है और ये खुला हुआ है। इस इशारे का मतलब है आगे कई मोड़ हैं। कई मोड़ है मतलब बहुत सारा मोड़ है। और इस इशारे का मतलब है आगे दाई तरफ मोड़ है। तो पहले वाला कई मोड़ है, यहां हम बोल सकते हैं कई हम्ब है, और दूसरे का दाई तरफ मोड़ है। अब देखिए ये जो इशारा है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वीएमएस साइन। वीएमएस का मतलब होता है वेरिएबल मैसेज साइन, जिसे कि हम उर्दू में बोलते हैं तगैयर पजीर के निशानात। तगैयर पजीर के पैगामात, निशान, पैगाम देने वाले निशानात। तो आपने देखा होगा, आप जब सड़क में जा रहे हो, हाईवे में वगैरह जाते हो, तो आपको एक टीवी जैसा ब्लैक कलर का एक बोर्ड मिलता है। ये तो इसमें तो स्पीड लिमिट दिखा रखे हैं, मगर कुछ टीवी जैसा बना होता है और सड़क के बीच में हाईवे में उसमें लिखा रहता है धुंध हो रही है, आराम से जाओ, बारिश हो रही है, रोड स्लिपरी है, या आगे एक्सीडेंट हो गया, या ईद में लिखा रहता है ईद मुबारक है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मैसेज साइंस। तो हमको इसके ऊपर दो सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपसे पूछा जाएगा अगर इसमें एक स्पीड लिमिट दे रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। उसका जवाब है हमें इसको ही प्रायोरिटी में रखना है, मतलब इस स्पीड लिमिट को ही देख के चलाना चाहिए। और दूसरा ये वेरिएबल होता है, मतलब ये कुछ देर के लिए होता है, कुछ देर के बाद हट जाता है। इस इशारे का मतलब है पुलिस रिड्यूस स्पीड, मतलब पुलिस ने बोला है, शुरते ने बोला है स्पीड कम करो। ये देखिए एक डायरेक्शन साइन है कि आपको बताता है कि D69 दुबई रोड 69 है, अलसफ़ा ये लेफ़्ट की तरफ है, और उसके नीचे ये देखिए नादल शिबा ये राइट की तरफ है। तो इसके ऊपर एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि इस इशारे का मतलब क्या है। पहले में लिखा रहता है कि अगला एग्ज़िट अलसफ़ा है बाई तरफ या बाएं जाने के लिए। दूसरे में लिखा रहता है अलसफ़ा से पहले नादल शिबा आएगा। तीसरे में लिखा रहेगा अलसफ़ा के लिए 69 किलोमीटर है। ये किलोमीटर नहीं होता है, ये रूट नंबर होता है। किलोमीटर हमेशा KM में लिखा रहेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अलसफ़ा से पहले नादल शेबा आएगा, हम ऐसे भी कभी नहीं बोल सकते। ये राइट और लेफ़्ट आपको बताता है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है उसका, अलसफ़ा जाने के लिए बाएं जाएं। ये इशारा और जो नीचे वाला इशारे में आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए बच्चे हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे स्कूल आने वाला है। उर्दू में हम बोलते हैं आगे मदरसा आने वाला है। ये पैदल जाने वाले का रास्ता है। अब ये दोनों इशारा देखिए, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, आपने देखा होगा ये इशारा। मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ अभी। देखिए ये दोनों दो तरफा रास्ता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। मगर हम एक दो तरफा रास्ते में अगर हम सीधे जा रहे हैं तो हम कौन से साइड में गाड़ी चलाते हैं, राइट साइड में। इस साइड में हम गाड़ी चलाते हैं। स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में इधर इस मुल्क में, मगर हम राइट साइड में रहते हुए गाड़ी चलाते हैं। तो आप पहले वाले का देखिए, राइट साइड का एरो छोटा है, जो तीर का निशान है ये छोटा है, और सामने वाले एरो बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमको नहीं,
प्रायोरिटी किसे है, मतलब सबसे पहले किसको जाना है, जो सामने से आ रहा हो। अब सेम ये इशारा देखिए एक जैसा लग रहा है, मगर इसका जो तीर का निशान है ये राइट साइड का एरो बढ़ा है, और राइट साइड में कौन है, आप या हम, तो हमको पहले जाना है या आपको पहले जाना है। समझ में आ गया फर्क, पहले वाले में सामने वाले को पहले जाना है, और इस वाले में हमको पहले जाना है या आपको पहले जाना है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी ट्रक बना हुआ है और दूसरे वाले में भी ट्रक बना हुआ है, मगर पहले वाले का जो ट्रक है वह गोल उसमें मतलब सर्कल के अंदर है, और दूसरे वाले का जो ट्रक है वो एक बॉक्स के अंदर है। तो इसमें भी फर्क देखिए, ये भी आता है एग्जाम में। तो पहले वाले का मतलब है ट्रक ममनू है, मतलब ट्रक यहां से आगे जाना ममनू है, नहीं जा सकता आगे। और ये दूसरे वाले का मतलब है ट्रक को मुड़ना मना है, बड़ी गाड़ी को मुड़ना मना है। ये हमेशा यू टर्न साइन के नीचे मिलेगा आपको। तो फर्क समझना, गोल में आएगा तो ट्रक आगे जाना ममनू है या सामान ले जाने वाली गाड़ियां ममनू है, और दूसरे का मतलब होता है ट्रक को मुड़ना मना है। फर्क देख लिया आपने। अब देखिए आगे चलते हैं। इस इशारे का मतलब है, ये शायद आपने ये इशारा देखा होगा, ये इशारे में आप जब सड़क में जाते हो तो सड़कों में पीले कलर की लकीरें लगी होती हैं, और आपने शायद महसूस भी किया होगा जब हम इसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो आपको एक थरथराहट सा महसूस होता है। थरथराहट मतलब टक 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 आवाज़ आती है, आपने शायद महसूस किया होगा। और ये हमेशा एक खतरे से पहले आता है, मोड़ से पहले, राउंड अबाउट से पहले, या एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले। तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला है, आपसे पूछा जाएगा इस इशारे का नाम क्या है, सॉरी इसका नाम क्या है। तो इसका मतलब है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रंबल स्ट्रिप्स, उर्दू में हम इसे बोलते हैं थरथराहट वाली पट्टियाँ, क्योंकि हमें क्या महसूस होता है, थरथराहट, इसलिए इसका नाम रखा है थरथराहट वाली पट्टियाँ। हिंदी में, हिंदी के एग्ज़ाम में ये तो आएगा रंबल पट्टियाँ, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो इशारा है आपको कहाँ मिलेगा, ये जो थरथराहट वाली पट्टियाँ हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं, हर खतरे से पहले। मतलब सवाल में ये लिखा रहेगा ये राउंड अबाउट के कहाँ मिलेगा, राउंड अबाउट के बाद, राउंड अबाउट के अंदर या राउंड अबाउट से पहले। तो इसका जवाब होना चाहिए राउंड अबाउट से पहले, या उर्दू में ऐसा आता है राउंड अबाउट के करीब। और इस इशारे का मतलब क्या है, ये थरथराहट वाली का पट्टियों का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आगे कोई खतरा आने वाला है। अब देखिए इसका मतलब है पैदल जाने वाले का रास्ता है, आपको आराम से जाना है और हमेशा इसमें रास्ता देना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा पैदल जाने को रास्ता देना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा पैदल जाने वाले को कब रास्ता देते हैं। पहले वाले में लिखा रहेगा जब हरे सिग्नल पे, मतलब पैदल जाने वाले को जो हरा सिग्नल होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में, उसमें देना चाहिए। दूसरे में लिखा रहेगा कभी नहीं। तीसरे में लिखा रहेगा हमेशा। लाल बत्ती में कब गाड़ी रोकना है, हमेशा। स्टॉप साइन पे कब गाड़ी रोकना है, हमेशा। ऐसी सेम सवाल आता है पैदल जाने वाले को कब रास्ता देना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। इस इशारे का मतलब है, ये इंडिकेटर्स होते हैं वैसे बेसिकली एरो। तो आपसे पूछा जाएगा कि इशारा कब देना चाहिए, हमेशा इशारा देना चाहिए। इशारा देने से क्या होता है, सिग्नल देने से क्या होता है, दूसरे बंदे को ये पता लगता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, किस तरह जाने वाले हो, या दूसरा बंदा जो है चौकन्ना हो जाता है, उसका दिमाग चलने लगता है कि हाँ भाई ये बंदा लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, उसको पता चल जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर, इशारों के ऊपर। इसका मतलब है ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपने देखा यहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं, तो हर चौराहे के बीच में आता है। आपको मालूम है ना चौराहा क्या होता है, चौराहा, चौराहा मतलब एक जंक्शन, 4 राह, जहाँ पे आपने देखा होगा सिग्नल होता है, चारों तरफ से रास्ता है, लेफ्ट राइट, आगे से, सामने से, पीछे से। हर चौराहे के बीच में एक येलो बॉक्स होता है। इसके ऊपर आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, वेट नहीं करना है। अगर आपके सामने ग्रीन सिग्नल है तो आपको ब्लॉक नहीं करना रास्ता, जब तक रास्ता क्लियर नहीं है आपको नहीं जाना है। हरे सिग्नल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है, आपको देखना है येलो बॉक्स के ऊपर गाड़ी है तो आपको नहीं एंटर होना है, चाहे हरा सिग्नल को, चाहे कोई भी गाड़ी हॉर्न बजाए, जब तक क्लियर नहीं होता जब तक आपको जाना नहीं है। तो आपको एग्जाम में इसके ऊपर एक सवाल आता है कि इस इशारे का मतलब क्या है, ये जो येलो लाइनें, तिरछी विरछी वाली लाइनें हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपको ब्लॉक से बचाने के लिए होता है, ट्रैफिक ब्लॉक को बचाने के लिए होता है। इसका मतलब है लेफ्ट मुड़ना मना है,
ये मत समझना कि लेफ्ट का रास्ता बंद है, वो अलग साइन है, ये आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में। इसका मतलब है लेफ्ट मुड़ना मना है। लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं? बाया, बाएं मुड़ना मना है। और ये इसका मतलब है बाएं जाएं, इसका मतलब है बाएं गाड़ी को रखें, लेफ्ट में रखें। इसका मतलब है हम लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं। उर्दू में आएगा किसी भी तरफ जा सकते हैं, किसी भी सिमत में जा सकते हैं। इसका मतलब है हाईवे स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ हाईवे। उर्दू में हम बोलते हैं बड़ा इशारा का आगाज़, मतलब बड़ा इशारा स्टार्ट होने वाला है। आपने ये साइन दोगा, आपको एग्जाम में ये सवाल आता है कि इस इशारे का मतलब क्या है। ये आपसे पूछेंगे, ये जो सफ़ेद एग्जिट बॉक्स में, ये देखा आपने सफ़ेद एक बॉक्स है, इसमें एग्जिट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो पहले जवाब में लिखा रहेगा ये लेन मेन लेन से जुदा हो रहा है। जुदा हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है। दूसरे में लिखा रहेगा ये लेन मेन लेन के साथ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जुदा हो रहा है या साथ जा रहा है? जुदा हो रहा है, एग्जिट हो रहा है मतलब दूर जा रहा है। इसका मतलब है राउंड अबाउट। और आपने देखा राउंड अबाउट जो है, हम हमेशा राइट की तरफ जाते हैं। आपको हमेशा इसके एरो की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसका मतलब है पार्किंग, ये गाड़ियाँ पार्क करने की जगह होती हैं। इसका मतलब है यू टर्न आगे है। चौराहा, देखो मैंने आपको पहले बताया था चौराहा, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? सिग्नल। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आगे जंक्शन है, जंक्शन अहेड। उर्दू में बोलते हैं आगे चौराहा है, या तकाता भी बोलते हैं। इसका मतलब है रोड, देखिए ऊपर नीचे है। उर्दू में हम इसे बोलते हैं रोड ना हमवार है, ना हमवार है। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अदर डेंजर। उर्दू में हम इसे बोलते हैं दूसरे खतरात। अब देखिए इसमें खतरा क्या है? आगे यू टर्न है। इसमें खतरा क्या है? चौराहा है। मगर यहाँ पे खतरा क्या है? हमें नहीं पता खतरा क्या है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अदर डेंजर। कोई खतरा है यहाँ पर, इसलिए दूसरे खतरात। इसका मतलब है ये आपको आगे ही जाना है, लेफ्ट राइट जाने का रास्ता है, मगर आपको लेफ्ट राइट नहीं जाना, आपको आगे ही जाना है। और इसका मतलब है वन वे है। मगर एग्ज़ाम में आपको, मैंने आपको बोला था 3 जवाब आते हैं, तो ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, और एक और इशारा आपको दिखा के पूछेंगे इनमें से कौन सा इशारा बताता है कि आपको आगे ही जाना है। तो आप ये बॉक्स वाले में मत दबा देना, ये गोल वाला ध्यान रखना है, जो सर्कल वाला होता है इसको ही दबाना है। और इसका मतलब है आपको आगे ही जाना है, आप कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और मुड़ नहीं सकते। ठीक है। इसका मतलब है सड़क की ऊंचाई इतनी है, मतलब ये आपको कहाँ मिलेगा? पुल के नीचे मिलेगा। या आपने देखा होगा पैदल जाने वाले का रास्ता होता है, मतलब ऊपर पुल जैसा बना होता है, उसके नीचे आपको ये हाइट बताते हैं। या टनल के ऊपर मिलेगा, टनल के घुसते टाइम। तो ये एक रोड की ऊंचाई बताती है आपको, हाइट। इसका मतलब आगे टनल है। उर्दू में हम बोलते हैं आगे टनल को क्या बोलते हैं? हम सुरंग है, आगे सुरंग। आगे साइकिल है, सॉरी साइकिल ममनू है, आगे साइकिल नहीं है। इसका मतलब है साइकिल ममनू है। हॉर्न बजाना मना है। अब देखिए एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि हॉर्न बजाना किधर मना है? स्कूल, अस्पताल, या एग्ज़ाम में देखिए इसके ऊपर एक सवाल आता है हॉर्न किधर बजाना मना है? स्कूल, अस्पताल, या सुरंग में? तो आपको जो प्रॉपर जवाब है, ज़्यादातर आपको ऐसे एग्जाम में सवाल ऐसे आता है, ज़्यादातर आपको ये निशान कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल। आपको आंसर क्या देना है? हॉस्पिटल, अस्पताल। और एक और सवाल मिलेगा जानवरों के पास इनमें से कौन सा इशारा मिलेगा? तो नो हॉर्न का इशारा मिलता है, क्योंकि जानवर के पास हम हॉर्न नहीं बजाते, बजाते हैं तो जानवर उछलता है, कूदता है, आपकी गाड़ी को होकर टक्कर भी मार सकता है। तो जानवरों के पास भी ये निशान मिलेगा। इसका मतलब है कि रोड स्लिपरी है, मतलब रोड फिसलन भरा है आगे। इसका मतलब राउंड अबाउट आगे आने वाला है। ये हैंडीकैप लोगों की पार्किंग की जगह, मतलब माजूर बंदों की जगह, माजूर बंदे बोलते हैं। यू टर्न नहीं कर सकते, दोनों तरफ रोक नहीं सकते गाड़ी को। रास्ता देना, देखो त्रिकोण ऊपर की तरफ होता है, मगर ये उल्टा त्रिकोण है, रिवर्स त्रिकोण है। इसको हम बोलते हैं रास्ता देने वाला इशारा, दूसरों को रास्ता देना चाहिए। एमरेट्स रोड, E11 मतलब एमरेट्स रोड है ये। आगे रोड पे काम चल रहा है, आराम से जाइए। ये देखिए सीधी सीधी सड़क हमारी है, मतलब हाईवे हो सकता है, ये रोड हो सकता है। देखिए कहाँ से ट्रैफिक मिल रहा है? राइट साइड से, दाई तरफ से ट्रैफिक मिल रहा है। राइट मुड़ नहीं सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते। देखिए
ये देखिए सीधी सड़क हमें जाना है, मगर हम जा नहीं सकते, आपको डाइवर्शन करना पड़ रहा है, तो आपको मुड़ना पड़ रहा है, दूसरे रास्ते को चुनिए। आगे जानवर है, और अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके पास आपको एक और इशारा मिलेगा, नो हॉर्न का, हॉर्न नहीं बजा सकते। अब ये देखिए, ये सड़क का बिगिनिंग ऑफ, इंग्लिश में हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ मीडियन, और इसे हम बोलते हैं एंड ऑफ मीडियन। मतलब ये एक रास्ते का स्टार्टिंग है और ये रास्ते का एंड है, इसका फ़र्क देखिए। मगर एग्जाम में ये आएगा बिगिनिंग ऑफ मीडियन, मतलब एक रास्ते का स्टार्टिंग कौन सा इशारा है, दोनों आपको दिखाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना, देखिए जिसका मुंह नीचे की तरफ है, ये रेड वाला नीचे की तरफ है, इसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ मीडियन, मतलब एक रास्ते का स्टार्टिंग है। इसका मतलब है आगे कहीं मोड़ है या कहीं हम है। ये मैंने इशारा इसलिए रखा है कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको मालूम है कि आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी जब सड़क पर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो एक त्रिकोण, उसे जिसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं वार्निंग ट्रायंगल, या उर्दू में हम बोलते हैं मुसल्लस, ये आपको रोड पे कहाँ रखना चाहिए, कितने मीटर के फासले पर रखना चाहिए। तो छोटी गाड़ी में एक सवाल आता है, तो आपसे पूछा जाएगा ये कितने मीटर के फासले में रखेंगे, 50, 40, 30, तो आपका जवाब होना चाहिए 50 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है आगे जिस्मानी खतरा है। इनमें से कौन सा इशारा बताता है जिस्मानी खतरा, मतलब आपके सामने खतरा मौजूद है, तो आपको ये है। आगे दरिया का किनारा है, मतलब आगे रिवर है, दरिया, नदी। अब देखिए मैं आपको रोड मार्किंग के बारे में बताता हूँ। मतलब रोड पे आप जाते हो तो लकीरें बनी होती हैं। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस साइड से, राइट साइड से। ये देखिए, ये बारी मतलब छोटी छोटी लकीरें हैं, तो क्या आप लेन चेंज या ओवरटेक कर सकते हैं? आप जो सड़क में गाड़ी चलाते हो तो आपके साइड में अगर ऐसे छोटी छोटी लकीरें हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं या लेन चेंज कर सकते हैं। मगर इसमें कर सकते हो आप सीधे में नहीं। सिंपल सा फंडा है, छोटे छोटे लकीरें तो नहीं कर सकते, एक सीधा लकीर है तो आप, सॉरी, देखिए सिंपल सा फंडा है, ये छोटा छोटा लकीर है तो आप कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, मगर एक सीधा लकीर है तो आप नहीं कर सकते। ये देखिए दो लकीरें हैं, तो आपको इस साइड से भी नहीं कर सकते, दूसरे साइड से भी नहीं कर सकते। ये आपको कहाँ मिलेगा? तंग मोड़ में। आपको ये तीनों दिखा के आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा इशारा आपको तंग मोड़ पे मिलता है, तो ये वाला है। तो मैंने आपको लकीरों के बारे में बता दिया। आप बता सकते हो कि ये पहले तस्वीर में आपको एग्ज़ाम में ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा के पूछेंगे कि इनमें से किस तस्वीर में आप ओवरटेक कर सकते हैं। आप बता सकते हो, सोच के देखिए। तो इसका जवाब है तीसरा तस्वीर। क्यों? आपने देखा होगा, देखिए ये पहले तस्वीर में देखिए, आपको हमेशा देखना चाहिए आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है इसमें। तो आपका दो लकीर है, तो सबसे पहला लकीर आपको देखना चाहिए। देखिए ये पहला लकीर सीधा है, इसमें पहले वाले में नहीं कर सकते। इसमें देखिए पहला सीधा लकीर है, नहीं कर सकते। इसमें देखिए छोटा छोटा लाइन है, इसका मतलब कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हुआ? तीसरे में हम कर सकते हैं। अब समझिए कि यहाँ से मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, मैं इसमें कर सकता हूँ, तीसरे में नहीं। इसमें कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ कर सकता हूँ। इसमें कर सकता हूँ, नहीं। समझ में आ गया आपको? अब लकीरों के बारे में ये देखिए, ये आपको राइट जाने के लिए बोलता है। ये बी वाला गाड़ी कहाँ कहाँ जा सकता है? सीधे भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। सी वाला देखिए सीधे भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। तो इनमें से आपको एग्जाम में सवाल इसमें आता है कि कौन सी गाड़ियाँ राइट में जा सकती हैं। तो मोस्टली बंदे ए को चुनते हैं, ये नहीं है, ए और बी जा सकती हैं दोनों। ये देखिए ए और बी के बीच में क्यों टक्कर लग गया? क्योंकि ए के सामने क्या लगा हुआ है? स्टॉप लाइन, उसे हम बोलते हैं स्टॉप लाइन। इसमें सवाल आता है कि इसमें से कौन सी गाड़ियाँ ओवरटेक कर सकती हैं, ए या बी? सोचिए, ए गाड़ी, क्योंकि देखिए ए के साइड में छोटा छोटा लाइन है मगर बी के साइड में सीधा लकीर है, तो ए गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, लेन चेंज कर सकती है। अब देखिए राउंड अबाउट के बारे में मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। राउंड अबाउट में एग्ज़ाम में 3 सवाल आते हैं बेसिकली। सबसे पहला सवाल है कि हमें राउंड अबाउट में किस गाड़ी को रास्ता देना चाहिए। तो पहला आंसर है लेफ़्ट साइड से आने वाले गाड़ियों को, उसका आंसर वही है। चाहे एक राउंड अबाउट हो, चौराहा हो, हमें हमेशा किस तरफ के आने वाले गाड़ी को रास्ता देना चाहिए? प्रायोरिटी किसे? जो गाड़ी आपके लेफ़्ट साइड से हैं, बाई तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, हमें उसको रास्ता देना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि एक राउंड अबाउट से बाहर निकलते टाइम, उर्दू में आएगा राउंड अबाउट के खरूज के वक्त, खरूज मतलब एग्जिट के वक्त, कौन सा इशारा डालना चाहिए? देखिए ये देखिए, हम राइट की तरफ जा रहे हैं, ये देखा राइट की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा इशारा डालना चाहिए? राइट तरफ का इशारा डालना चाहिए। तो ये देखिए पहला राउंड अबाउट, ये देखिए इसमें आपको ऐसे सवाल आएगा कि दोनों गाड़ियाँ राउंड अबाउट में राइट की तरफ मुड़ रही हैं,
इनमें से कौन सा गाड़ी सही सलामत मतलब महफूज तरीके से मुड़ रहा है? देखा जाए तो दोनों गाड़ियां मुड़ रही हैं, मगर आंसर दोनों गाड़ियां नहीं है, बी गाड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए ए के साइड में कौन सी गाड़ी है? बी है, तो ए महफूज नहीं है। मगर बी के साइड में आप देखिए दूर दूर तक कोई गाड़ी है नहीं, तो सबसे ज़्यादा महफूज कौन हुआ? बी, तो इसका आंसर है बी। अब दूसरा देखिए, इसमें ऐसे सवाल आता है कि ए गाड़ी बी को क्यों रास्ता देना चाहिए? क्योंकि ए के सामने देखिए लाइन लगा है, स्टॉप लाइन लगा, इसलिए हमें ए को रुकना चाहिए, बी को रास्ता देना चाहिए। और आपको पता ही है जो राउंड अबाउट के जो अंदर गाड़ियाँ होती हैं उसको पहले रास्ता देना चाहिए। अब इसमें कैसे सवाल आता है कि आपको पूछा जाएगा इनमें से, इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बिल्कुल महफूज तरीके से जा रही है या बाहर निकलने वाली है? तो इसका जवाब है ए। ए क्यों? क्योंकि देखिए बी को आपको सीधे जाना चाहिए, हम राउंड अबाउट के अंदर या एक चौराहे के अंदर ओवरटेक नहीं कर सकते, तो बी सीधे जाना चाहिए, मगर ये बी ने लेन चेंज कर दिया। अब ये सी को देखो, सी ने भी लेन चेंज कर दिया, मगर ए लेफ्ट लेन में खड़ा है और लेफ्ट लेन भी बाहर निकल रहा है, तो सबसे महफूज कौन हुआ? ए गाड़ी। इस राउंड अबाउट का ये जो सवाल है इसमें आता है कि ए और बी में से दोनों गाड़ियां राउंड अबाउट से बाहर की तरफ आ रही हैं, किस गाड़ी को इशारा डालना चाहिए, इंडिकेटर डालना चाहिए? दोनों को इशारा डालना चाहिए, राउंड अबाउट से जो भी बाहर आएगा सबको इशारा डालना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इंटरसेक्शन मतलब चौराहा, ये कैसा सवाल आएगा? आपसे पूछा जाएगा ए गाड़ी किस किस को रास्ता देगा? इसका जवाब ए गाड़ी किसी को रास्ता नहीं जाएगा, वो जाएगा। क्यों? आप बी के साइड में देखिए रेड सिग्नल है, सी के साइड में रेड सिग्नल है, ए के साइड में देखिए एक ग्रीन सिग्नल। हमेशा ऐसे सवाल आते हैं तो आपके साइड वाले सिग्नल को देखा करो। तो अगर इसका जवाब है महफूज है तो ए को आगे जाना चाहिए। अब ये देखिए इसमें एक सवाल आता है, इसमें दो सवाल आते हैं, आपसे पूछा जाएगा ए गाड़ी को क्या करना चाहिए? ए गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? देखिए ए के साइड में देखिए स्टॉप है, तो ए गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि ए गाड़ी बी को, वो साइकिल वाले को टक्कर मारने वाला है, क्यों? किसकी गलती है? ए की गलती है, क्योंकि ए को रुकना चाहिए, क्योंकि ए के साइड में स्टॉप साइन है। और तीसरा सवाल आता है कि ए गाड़ी को क्या करना चाहिए आगे जाते टाइम? हमें साइकिल के लिए रास्ता देना है, क्योंकि साइकिल को, पैदल जाने वाले को, मोटरसाइकिल को प्रायोरिटी होता है। अब इसमें देखिए आपको ऐसे सवाल आएगा कि इनमें से कौन से गाड़ी को रास्ता देना चाहिए? सवाल को समझ लिया आपने? कौन से गाड़ी को रास्ता देना चाहिए मतलब किस गाड़ी को रुककर रास्ता देना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना जो गाड़ी सीधे जाती है उसको प्रायोरिटी है, उसको फोकियत है, मतलब वो पहले जाएगा। अब देखिए ए के सामने भी लाइन लगा हुआ है, बी के सामने भी लाइन लगा हुआ है, मगर किस गाड़ी को रुकना चाहिए? बी को रुकना चाहिए, क्योंकि ए सीधा जा रहा है, तो बी को रुककर रास्ता देना चाहिए ए के लिए। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है कि ए गाड़ी को मोड़ कैसे मुड़ना चाहिए इस चौराहे में? पहला जवाब है ए गाड़ी को कुछ नहीं देखना, सीधे मुड़ जाना चाहिए। दूसरा जवाब है ए गाड़ी को आराम आराम से जाना चाहिए और इस बंदे को रास्ता देना चाहिए। तीसरा जवाब है ए गाड़ी को जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक ये बंदा पूरी तरह रोड क्रॉस नहीं कर लेता। और सबसे ज़्यादा बंदे यही आंसर दबाते हैं कि ए को जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक ये बंदा पूरी तरह रोड क्रॉस नहीं कर सकता, मगर ये जवाब गलत है। आपने देखा होगा ए के साइड में ग्रीन सिग्नल है, तो इसलिए दूसरा आंसर इसका बेस्ट है। आपको जाना चाहिए आराम आराम से और इस बंदे को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो पीछे वाला गाड़ी आपको हॉर्न बजाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया जो सीधे जाता है उसको फोक किया था, उसको पहले जाना चाहिए। तो इस तस्वीर में देखिए आप, इसमें सवाल कैसे आएगा कि किस गाड़ी को, सॉरी इसमें सवाल कैसे आएगा, ए गाड़ी को किसको रास्ता देना चाहिए? बी को देना चाहिए पहला जवाब, दूसरा सी को देना चाहिए, तीसरा किसी को नहीं देना चाहिए, ए को पहले जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट जवाब। देखिए बी के सामने सिग्नल भी है और स्टॉप साइन भी है, सॉरी स्टॉप साइन भी है, स्टॉप लाइन भी है, मगर सी मुड़ रहा है, मगर ए सीधा जा रहा है, तो ए को पहले जाना चाहिए, उसको किसी को रास्ता नहीं देना। इसमें देखिए कौन सा गाड़ी पहले जाएगा? सीधे जाने वाला, मतलब बी गाड़ी पहले जाएगा। इसमें देखिए कौन सा गाड़ी पहले जाएगा? ए सीधा जा रहा है, ए गाड़ी जाएगा। इसमें कैसे सवाल आएगा, इनमें से कौन सा गाड़ी पहले जाएगा? सी जाएगा, क्योंकि ए के सामने स्टॉप लाइन भी है और गिव वे साइन भी है, बी के सामने भी स्टॉप लाइन है और गिव वे साइन है, मगर सी के सामने कोई लाइन नहीं है, इसलिए सी पहले जाएगा। तो लाइन भी देखना होता है। अब देखिए मैं आपको सेफ डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हमें कितने सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना 2 सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए। फिर एक सवाल आता है कि 2 सेकंड से ज़्यादा का फासला हमें कब छोड़ना चाहिए?
2 सेकंड का से ज़्यादा का फासला हम कब छोड़ते हैं? जब ड्राइविंग की हालत ख़राब हो, बारिश है, आंधी तूफ़ान है, या मौसम ख़राब है, या रात को, या हम बड़ी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, तब हमें 2 सेकंड से ज़्यादा का फासला छोड़ना चाहिए। तो इसमें सवाल आता है कि हमें कितने सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए? 2 सेकंड का। अब इसमें कैसे सवाल आएगा? आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट क्यों हो गया, ए और बी के बीच में? क्यों? उन्होंने फासला नहीं दिया। अगर 2 सेकंड का फासला दिया होता तो एक्सीडेंट होता नहीं। बी गाड़ी ए के बिल्कुल नज़दीक जा रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अब सवाल आते हैं धुंध के ऊपर। धुंध के ऊपर कैसे सवाल आएंगे? आपको पता है धुंध, तो आपको पता है ना, इसे हम इंग्लिश में फॉग बोलते हैं, उर्दू में हम इसे धुंध बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे कोहरा बोलते हैं। तो उर्दू के एग्ज़ाम में आपको आएगा धुंध के ऊपर सवाल आते हैं। वैसे तो 7 या 8 सवाल कुछ होते हैं, उसमें से आपको 1 या 2 सवाल लाजिम आता ही आता है। धुंध के ऊपर आता है, पानी के ऊपर होता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले धुंध के बारे में सिखाता हूँ। धुंध के ऊपर ऐसे सवाल आएगा कि अगर बहुत ज़्यादा धुंध है तो आपको क्या करना होगा? आपको आराम से गाड़ी चलाना है, और अगर बहुत ज़्यादा धुंध है जिससे कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको गाड़ी को धुंध में नहीं उतारना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे बेस्ट आइडिया है, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे 2 सवाल आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा धुंध है तो आपको क्या करना चाहिए? धुंध में नहीं जाना चाहिए। फिर एक सवाल आता है इंग्लिश में फॉग और पैची। पैची का मतलब होता है जो धुंध होते हैं वो टुकड़ों में है। इसका मतलब क्या है? तो आपने देखा हो, जो आप जब एक हाईवे में जाते हो तो कुछ जगह में बहुत ज़्यादा धुंध होता है और कुछ जगह में बिल्कुल धुंध नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं धुंध टुकड़े में है। तो एग्ज़ाम में सवाल आता है धुंध टुकड़ों में, उसका मतलब क्या है? कुछ जगह में धुंध होता है, कुछ जगह में धुंध नहीं होता है। और आपको पता है कि हर वक्त हमें फासले में रहना चाहिए, और हमें गाड़ी को आराम से जाना चाहिए धुंध पे। ठीक है, और हर वक्त ऐसा करना चाहिए, धुंध में आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आपको धुंध में खतरा क्या है? एग्जाम में एक सवाल आता है, ऐसा करना धुंध में खतरनाक है क्या? एक सड़क के एम दरमियान में गाड़ी को रोकना, मतलब सड़क के बीच में गाड़ी को रोकना। अगर आप देखिए कि आप धुंध में सड़क के बीच में गाड़ी को रोकते हैं तो क्या होता है? धुंध में वैसे तो दिखाई नहीं देता, पीछे वाला गाड़ी आपको टकराएगा, उसके पीछे दूसरी गाड़ी आप टकरा सकती है, तो ऐसे पीछे पीछे एक्सीडेंट होता चले जाएगा। उस चीज़ को हम बोलते हैं सिलसिलावार हादसा। इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे चेन रिएक्शन कोलिजन। तो एग्ज़ाम में एक सवाल आता है, ऐसा करना धुंध में खतरनाक है क्या? दरमियान, बीच दरमियान गाड़ी को रोकना। अगर आप दरमियान बीच सड़क में गाड़ी को रोकते हो तो क्या होने का चांस है? सिलसिलावार हादसा, मतलब पीछे पीछे एक्सीडेंट होने का चांस है। अगला, धुंध में एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपकी खिड़कियां और शीशे आपको हमेशा साफ रखना चाहिए, और धुंध में कभी भी आपका कंसंट्रेशन हटना नहीं चाहिए, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं तवज्जो हटना नहीं चाहिए। मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या रेडियो एडजस्ट करने में लग गए, बात करने में लग गए। आपके गाड़ी में कोई हरकत ऐसी ना करें जिससे कि आपका तवज्जो हट जाए। ठीक है, तो ये धुंध के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, फ्लड के ऊपर सवाल आता है। फ्लड माने बाढ़, या उर्दू में बोलते हैं सैलाब, या सिंपल पानी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि पानी में गाड़ी चलाते टाइम आपको क्या करना चाहिए, या पानी में गाड़ी चलाना, ऐसे पूछ सकते हैं कि पानी में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? पानी में गाड़ी चलाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब देखिए, पानी के ऊपर बहुत सवाल आता है, जैसे कि पानी में हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें क्यों मुश्किल पैदा होता है? पानी में गाड़ी चलाते टाइम हमें इसलिए मुश्किल पैदा होता है क्योंकि हम पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। हम पानी में छिपे हुए खतरों को हम नहीं देख सकते हैं। अब अगला सवाल कैसे हो सकता है? हमें पानी में जाते टाइम हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी में जाते टाइम आराम से और देखकर जाना चाहिए, आहिस्ता जाना चाहिए। एक सवाल आता है कि हमें पानी जो है सैलाबी सूरत में, या पानी बहुत ज़्यादा पानी, तो हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला जवाब होता है आराम से देखते हुए जाइए, बंदे उसमें लगा देते हैं। मगर दूसरे जवाब में क्या लिखा रहता है? कोशिश करिए, मुमकिन है तो पानी में नहीं उतरना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी है तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, छुपे हुए खतरे हो सकते हैं, इसलिए मुमकिन है तो पानी में नहीं उतरना चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए आपके टायर के 50% ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। टायर का 50% मतलब आधा लेवल, उसके ऊपर कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गाड़ी डूबने का डर रहता है।
अगर 50% नीचे पानी है, मतलब हल्का पुल्का पानी है और आपको अर्जेंसी है, आपको जाना है तो आप जाओ, मुश्किल नहीं है। मगर पानी में से निकलने के बाद आपको दो चीज़ों को चेक करना चाहिए। एग्जाम में यही सवाल आता है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? आपके ब्रेक को, उर्दू में आएगा ब्रेक के कारकर्दगी को चेक करिए, मतलब ब्रेक काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए? क्योंकि ब्रेक खराब हो सकते हैं। और दूसरा आपको चेक करना चाहिए गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब गाड़ी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं उसमें पानी घुस सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हमें हमें गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। ठीक है। अब पानी में जाना क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि पानी में छिपे हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, पानी में छिपे हुए खतरे होते हैं और उसमें गड्ढे होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी डूब सकती है, इसलिए हमें देख के जाना चाहिए। अब सवाल आता है, देखिए मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन ममनू है गाड़ी के अंदर यूज़ करना। एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, क्या आपको गाड़ी के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, हमें गाड़ी के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है तो आप पार्किंग में जाओ, गाड़ी खड़ी करो, वहाँ पे बात कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जैसे कि एक सवाल आता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या हो सकता है? अचानक रास्ता बदल सकता है, आप दूसरे रास्ते में जा सकते हो, आप अंदाज़ा लगाने में गलती कर सकते हो, आप सामने वाले गाड़ी से महफूज फासले में नहीं रख सकते हो अपनी गाड़ी को, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर हो। आपका रिएक्शन सुस्त हो जाता है, मतलब आपका जो सोचने का जो शक्ति होता है वो सुस्त हो जाता है, और उससे क्या हो सकता है? हादसा पेश आ सकता है। एक सवाल आता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से क्या होता है? हादसा पेश आ सकता है, या फिर हादसे को आप बढ़ा सकते हो, मतलब इंक्रीज योर एक्सीडेंट, आप बढ़ा सकते हो। अब देखिए ओवरटेकिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, आप बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको ओवरटेक का सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। ये आपकी गाड़ी है, ओवरटेक का मतलब आपको मालूम है ना, ये आपकी गाड़ी है, ये आपके गाड़ी का सामने का गाड़ी है। तो आपको क्या करना है, अगर ये बंदा धीरे जा रहा है और आपको गाड़ी को, आपको जाना है, आपको ऑफिस में जाना है, जल्दी जाना है, तो आपको ओवरटेक करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है ओवरटेक करते टाइम हमें कभी भी राइट साइड से ओवरटेक नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ड्राइवर कहाँ बैठा रहता है? लेफ़्ट साइड में। तो आपको हमेशा लेफ़्ट साइड से करना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर आपको सही से देख सकें। ठीक है। और ओवरटेक करने से पहले आपको देखना चाहिए क्या मुझे लकीरें इजाज़त दे रही हैं। क्यों? देखो मैंने आपको पहले बताया छोटा छोटा लकीर है तो आप जब भी ओवरटेक कर सकते हो, अगर ऐसा सीधा लकीर है तो नहीं कर सकते। तो देखना चाहिए लकीरें मुझे इजाज़त दे रही हैं क्या। फिर देखना चाहिए कि सामने वाला गाड़ी का रफ्तार, जैसे कि ये है देखो सी गाड़ी, इसका रफ्तार देखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पता चलेगा कि आप ओवरटेक कर रहे हो, सामने वाला गाड़ी आपको आके टक्कर मार देगा। फिर अगला देखना चाहिए क्या जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो उसके आगे जगह है, मतलब ये देखिए बी के सामने क्या जगह है, ये भी देखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जगह नहीं है तो आप कहाँ पे ओवरटेक करोगे। और अगला आपको ध्यान में रखना है, एक गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप महफूज हो। समझो कि आपकी ए गाड़ी, आपने बी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और आप इधर आ गए, तो आपको कैसे पता चलेगा आप महफूज हो। उसका जवाब है, एग्जाम में सवाल भी है इसके ऊपर, तो उसका जवाब है पीछे वाले गाड़ी के दोनों हेडलाइट आपके जो सेंटर मिरर में, मतलब बीच के जो शीशा उसमें नज़र आने चाहिए, इसका मतलब है आप महफूज हो। समझ में आ गया। ओवरटेक के ऊपर देखिए कितने सारे सवाल को जवाब मैंने बता दिए, ये सब सवाल हैं जो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है। तो इस तस्वीर में देखिए आपसे पूछा जाएगा ए गाड़ी कब ओवरटेक कर सकता है, अगर सामने रास्ता क्लियर है तब ओवरटेक कर सकता है। ठीक है। ए गाड़ी क्या बी के राइट साइड से ओवरटेक, दाएं साइड से ओवरटेक कर सकता है? नहीं। पहली बात, यहाँ तो क्रॉस है, लेन बंद है, नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर लेन खुला भी है तो हम राइट साइड से ओवरटेक कभी नहीं करते। इसमें है कि ए गाड़ी को ओवरटेक करने से पहले किसके स्पीड का ध्यान रखना चाहिए? लाजिम सी के स्पीड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सामने से आ रहा है। ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि ओवरटेक करना कहाँ ममनू है? सीधी सड़क में, दो तरफा रास्ता में, या एक चौराहा राउंड अबाउट में? तो उसका जवाब है चौराहा और राउंड अबाउट, जंक्शन और राउंड अबाउट में ओवरटेक नहीं कर सकते। फिर कहाँ नहीं कर सकते? एक पहाड़ के ऊपर आप स्लोप में जा रहे हो, आपको ओवरटेक करना ममनू, क्या पता वहाँ से सामने से गाड़ी आ जाए। ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ओवरटेक के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर सामने वाला गाड़ी आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा राइट हो जाना चाहिए, आपकी गाड़ी को थोड़ा स्लो करके थोड़ा सा राइट होना चाहिए। पीछे वाला गाड़ी आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए?
पीछे वाला गाड़ी आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्लो करके थोड़ा सा दाया होना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि एक पहाड़ी इलाका, एक चौराहा, एक राउंड अबाउट, इन जगहों पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगले सवाल आते हैं हेड चेक के ऊपर। हेड चेक तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, आप जब फाइनल एग्जाम में जाते हो या फिर आपको लेन चेंज करना है तो आपको लेफ्ट का शीशा देखना चाहिए, राइट का शीशा देखना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, हेड चेक करना चाहिए, जिसे ये हम बोलते हैं शोल्डर चेक भी बोलते हैं, मतलब आपको सर से ऐसे घूम के देखना चाहिए। तो इसमें एक सवाल आता है कि ए गाड़ी आपकी है, आपको कहाँ पर हेड चेक करना चाहिए, बी को, सी को, या दोनों को हेड चेक करना चाहिए। इसका जवाब है दोनों को। हाँ, मैंने आपको बोला था लेफ्ट में भी राइट में भी देखना चाहिए आपको हेड चेक, लेन चेंज करते टाइम। अब देखिए, ये देखिए आपसे सवाल में आएगा कि आपके दोनों साइड ब्लाइंड स्पॉट हैं। मतलब आपको ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है जो शीशों में नज़र नहीं आता, उन चीज़ों को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर आपके दोनों साइड ब्लाइंड स्पॉट है तो आपको क्या करना चाहिए, हेड चेक करना चाहिए। अगला गिव वे मतलब रास्ता देना। इसमें कैसे सवाल आएगा, कौन सी गाड़ियों को रुककर रास्ता देना चाहिए। जवाब है ए और सी को रुककर रास्ता देना चाहिए। क्यों, उनके सामने गिव वे लाइन भी है और ये गिव वे का साइन बोर्ड भी है, तो ए और सी को रुककर रास्ता देना चाहिए। और ऊपर से बी गाड़ी सीधा जा रहा है तो सीधे जाने वाले को पहले जाना चाहिए। ये है कि बी गाड़ी, आप देखिए बी गाड़ी है, ए गाड़ी यहाँ पर जाना है, तो ए गाड़ी कैसे जाएगा। ए गाड़ी को आराम, यहाँ ए गाड़ी को इंडिकेटर यहाँ से नहीं देना चाहिए, ए गाड़ी को आराम से जाना चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर देगा और उसके बाद मुड़ जाएगा। ए गाड़ी इन दोनों बंदों को क्यों रास्ता देना चाहिए, क्योंकि कानून बोलता है, कानून ये बोलता है कि हमें पैदल जाने वाले को रास्ता देना चाहिए, लॉ है। इन दोनों के बीच में कौन रुक कर रास्ता देगा, बी गाड़ी, क्योंकि बी के सामने लाइन है और ए ऊपर से सीधा जा रहा है। अब देखिए स्पीड के बारे में और स्लो डाउन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके सवाल आएगा इसमें कि ए गाड़ी बी के सामने कट क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बी को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, मतलब ये ट्रक है, ट्रक को बहुत जगह चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, इसलिए ए को कट नहीं मारना चाहिए। बी गाड़ी आपकी है, सामने ट्रक में से एक सामान गिर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको आराम से गाड़ी को स्लो करना है, मतलब पीछे आपके बीच के शीशे में देखना है और अपने गाड़ी को स्लो कर। ये देखिए, ये एक सवाल आता है, ए गाड़ी को हाईवे में एंटर करते टाइम क्या करना चाहिए। पहला जवाब है गाड़ी को रोकना चाहिए, दूसरा जवाब है गाड़ी को स्लो करना चाहिए, तीसरा जवाब है अपने स्पीड को एडजस्ट करते हुए अंदर आना चाहिए। अब पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, तीसरा, मगर सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो है अपने स्पीड को एडजस्ट करते हुए अंदर आना चाहिए। अब देखिए, ये दूसरे किस्म के आपको सवाल भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला सवाल लाइट्स के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। आपसे एग्जाम में सवाल आता है कि आपको लाइट्स कब डालना चाहिए, आपको हेडलाइट या टेल लाइट कब जलाना चाहिए, जब सनसेट टू सनराइज, मतलब सूरज डूबने और सूरज उगने के बीच में आपको हेडलाइट जलाना चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो, या मौसम ख़राब है तो भी हमें हेडलाइट डालना चाहिए। फिर हेडलाइट के ऊपर सवाल आते हैं कि अगर सामने वाला गाड़ी का लाइट आपकी आंखों में लग जाता है, आपको क्या करना चाहिए। जितनी जल्दी गाड़ी को स्लो करके थोड़ा राइट हो जाना चाहिए, दाया हो जाना चाहिए। फिर एक सवाल होता है, आप किसी की आंखों पे लाइट मार रहे, फ्लैश लाइट मार रहे हो तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो लाइट्स के ऊपर इतने सारे सवाल आते हैं। फिर देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट और राइट, उल्टे हाथ को हम बोलते हैं लेफ़्ट, सीधे हाथ को बोलते हैं राइट। इंग्लिश का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आपको बहुत ईजी है, लेफ़्ट और राइट के सवाल आते हैं, मगर उर्दू में दे रहे हैं तो हमेशा देखना, लेफ़्ट को हम बोलते हैं बाया, राइट को हम बोलते हैं दाया। आपसे पूछा जाएगा इस इशारे का मतलब है, आपने लिख दिया कि उसमें होता है बाई तरफ मुड़ना मना है और आपने कर दिया दाई तरफ मुड़ना मना है, तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बाया और दाया का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना है अंदाज़ा, जहाँ भी ये लिखा रहेगा आंसर में अंदाज़ा लगाना है, वो आंसर सही हो सकता है। ठीक है। एक सवाल आता है कि सामने वाला, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको क्या करना मुश्किल है, सामने वाले ड्राइवर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता वो क्या करने वाला है, तो अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है खतरा, हमेशा हमें खतरे को देखना चाहिए, हज़ार्ड इंग्लिश में हम बोलते हैं हज़ार्ड, हमेशा हमें खतरे को देख के आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। जहाँ भी ये जवाब आएगा खतरे को देख के चलाओ, खतरे को समझ के चलाओ, उस आंसर में दबाना चाहिए। फिर आएगा लाइट्स,
रोशनी के ऊपर, वो मैंने आपको ये इधर बता दिया तस्वीर दिखा के। और फिर मैंने आपको बता दिया लेफ़्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखना है। फिर अब प्लानिंग, एक नए ड्राइवर को क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। एक लंबे सफ़र में जाते टाइम आपको क्या करना चाहिए, पहले से ही प्लान करना चाहिए। आपको हमेशा थोड़ा टाइम देना चाहिए, मतलब एक सफ़र में निकलने से पहले आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। नए ड्राइवर को क्या करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको बहुत क्लासें लेने चाहिए। नया ड्राइवर हमेशा गलतियां क्यों करता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस नहीं होता, उसने सही से क्लास नहीं लिया होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। एक सवाल आता है कि एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए क्या करना है। उसमें पहला जवाब है 15 घंटे का प्रैक्टिस, दूसरे में लिखता है 6 महीने का प्रैक्टिस, तीसरे में लिखा रहता है कई साल। तो आपका जवाब होना चाहिए कई साल। ठीक है। फिर आता है एटीट्यूड के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर। आपका कैरेक्टर हमेशा सही होना चाहिए। एक सवाल आता है लाल बत्ती एक ड्राइवर ने पार कर लिया, क्यों। पहला जवाब है उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, दूसरा जवाब है वो रफ्तार में था, तीसरा है उसका एटीट्यूड, स्वभाव, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। उसका जवाब है एटीट्यूड, उसका रवैया ठीक नहीं था। एटीट्यूड को हम बोलते हैं रवैया। फिर बच्चों के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, जैसे कि बच्चों को हमें पीछे वाले सीट में बिठाना चाहिए, क्यों। क्योंकि आगे वाले सीट में एयर बैग होता है। क्या होता है, एयर बैग, जिससे कि फटने की वजह से बच्चों के ऊपर चोट लग सकता है। हमें स्कूल के पास आराम से गाड़ी चलाना चाहिए, क्यों। क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बच्चों देखते नहीं है, कूद जाते हैं सामने। ठीक है। देखिए ये सब तो मैंने आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में बता दिया और मोस्टली हर चीज़ के बारे में मैंने बता दिया आपको, मगर कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, मैं सब चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा इसमें। देखिए जैसे कि एक सवाल आता है कि इनमें से क्या करना खतरनाक है, रेडियो एडजस्ट करना या मोबाइल पे बात करना, या दोनों काम खतरनाक है। तो उसका जवाब होता है दोनों काम खतरनाक है। इनमें की क्या चीज़ खतरनाक है, शराब पीना, अल्कोहल पीना या दवाइयाँ पीना। दोनों चीज़ें करना हमारे लिए ख़तरनाक है। एक दवाई के बारे में किसे पता होता है, आपको, आपके डॉक्टर या फार्मेसी वाले को, या आपके ड्राइविंग उस्ताद को। उसका जवाब है आपका डॉक्टर या फार्मेसी वाले को। ड्राइविंग की कंडीशन कब ख़राब होती है, खुश्क मौसम में या गीले मौसम में। आपको क्या लगता है, गीले मौसम में ख़राब होता है। फिर एक सवाल आता है स्पीड में जाने का मतलब है एक्सीडेंट होता है, क्यों। उसका जवाब है जितना स्पीड में जाएंगे उतना टाइम लगेगा आपको गाड़ी को रोकने के लिए, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांस है। अगर आप धीरे चलाएंगे तो एक्सीडेंट से बच सकेंगे, महफूज तरीके से चलाएंगे, क्यों। क्योंकि अगर आप धीरे चलाएंगे तो सामने कोई खतरा आता है तो आप अपनी गाड़ी को जल्दी रोक सकते हो। अब अल्कोहल के ऊपर एक सवाल आता है, 3 सवाल आते हैं कि अल्कोहल पीना खतरनाक है, क्यों। क्योंकि अल्कोहल यूएई ट्रैफिक लॉ में, यूएई के कवानीन में ममानियत है। फिर एक सवाल आता है कि अल्कोहल आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो क्या हो सकता है, आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, आप सामने वाले खतरों का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। फिर एक सवाल आता है कि शराब पीने से क्या जुर्माना है, पनिशमेंट क्या है। उसका जुर्माना है 24 ब्लैक पॉइंट, मतलब 24 ब्लैक पॉइंट और अदालत का जुर्माना। जवाब में कैसे लिखा रहेगा, 24 ब्लैक पॉइंट और 2400 दिरहम। दूसरे जवाब में लिखा रहेगा 24 ब्लैक पॉइंट और दूसरे फाइन। तीसरे जवाब में लिखा रहेगा 24 ब्लैक पॉइंट और अदालत का जुर्माना। तो आपका आंसर हमेशा ध्यान रखना, 24 ब्लैक पॉइंट और अदालत का जुर्माना। अब देखिए स्पीड के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि आपको पता है जो मिनिमम स्पीड है वो 60 होता है छोटी गाड़ी का और बड़ी गाड़ी का, और मैक्सिमम स्पीड, ज़्यादा स्पीड जो होता है 120 छोटी गाड़ी का होता है और बड़ी गाड़ी का 80 होता है। तो आपसे सवाल आएगा आपको कैसे रफ्तार में, किस रफ्तार में गाड़ी चलाना चाहिए। तो पहला जवाब है कि जैसे स्पीड लिमिट साइन बोर्ड में दे रखा है बिल्कुल वैसा। यार आंसर तो सही है। दूसरे जवाब में लिखा रहेगा स्पीड लिमिट से 10 किलोमीटर नीचे। यार ये भी सही लग रहा है। मगर तीसरे में लिखा रहेगा स्पीड लिमिट जैसा या उससे कम या सड़क के हालात को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। जी हाँ, हमें हमेशा सड़क के हालात को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बारिश हो सकती है, 120 लिखा है तो बारिश में 120 में थोड़ी चलाओगे, धुंध में थोड़ी चलाओगे। तो हमेशा हमें सड़क के हालात को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए स्पीड लिमिट के ऊपर एक और सवाल आता है, जैसे कि मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के बारे में बताया, मगर उसके ऊपर एग्जाम में सवाल नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा एक रेजिडेंशियल एरिया, मतलब एक रिहायशी इलाका जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, वहाँ का स्पीड लिमिट कितना है। 40, 50, 60 क्या है, क्या हो सकता है।
40 किलोमीटर पर आवर। रिहायशी इलाके का स्पीड लिमिट कितना है? 40। ठीक है। फिर एक यू टर्न के ऊपर सवाल आता है, दो सवाल आते हैं बल्कि। यू टर्न करते टाइम आपको कहाँ देखना चाहिए, आगे पीछे या दोनों तरफ? जवाब है दोनों तरफ। फिर एक सवाल आता है, यू टर्न करते टाइम कौन सा इशारा डालना चाहिए? लेफ्ट का इशारा, ये भूलना नहीं। देखिए एक सवाल आता है, ये देखा आपने जो लिखा है एक्वा प्लानिंग, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एक्वा प्लानिंग, उर्दू में भी आपसे पूछा जाएगा एक्वा प्लानिंग से कैसे बचोगे। अब इसको समझने के लिए एक्वा प्लानिंग को समझना पड़ेगा। एक्वा प्लानिंग का मतलब होता है रोड पे पानी पड़ा हुआ है या बारिश का पानी है, तो आप उसके ऊपर से गुजरते हो तो आपका टायर फिसलने का डर रहता है। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है, एक्वा प्लानिंग से कैसे बचोगे? उसका जवाब है आपको गाड़ी आराम से चलाना है, रोड के दरमियान गाड़ी को चलाना है और सामने वाले गाड़ी से फासला रखना है। आराम से गाड़ी चलाइए, सामने वाले गाड़ी से फासला रखिए और एक रोड के दरमियान गाड़ी को चलाइए। फिर देखिए एक सवाल आता है कि अगर आप रोड पे खतरनाक या टेंशन भरे हालात में गाड़ी चला रहे हो तो क्या है? उसका जवाब है ऐसा रवैया ठीक नहीं है। अगर आप ड्राइविंग बहुत फास्ट चला रहे हो तो उसका भी ऐसा रवैया ठीक नहीं है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा रवैया ठीक नहीं है क्या? किसी गाड़ी के नज़दीक चलाना। मैंने बोला था 2 सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए, इसलिए किसी गाड़ी के नज़दीक नहीं चला चाहिए। लेन चेंज करते टाइम अगर आप सिग्नल नहीं डालो तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट तो होएगा और दूसरे ड्राइवर को आप टेंशन में डाल दोगे। देखिए ओवरटेक के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें मैंने आपको ये भी बता देता हूँ। हम हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करते हैं और अब मैंने आपको बोला था लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। लेफ्ट लेन को हम क्या बोलते हैं? फास्ट लेन, तेज़ रफ्तार वाली सड़क भी बोलते हैं। और राइट लेन को हम बोलते हैं कम रफ्तार, स्लो लेन भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में एक सवाल आता है कि फास्ट लेन, तेज़ रफ्तार वाली लेन का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए ओवरटेक करने के लिए? या आपको ऐसे सवाल आएगा लेफ्ट लेन का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए ओवरटेक करने के लिए? फिर जैसे कि मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, तो एक और सवाल मैं आपको भूल गया बताना। एक मोड़ मोड़ने के बाद इंडिकेटर कैसे रहना चाहिए? पहला जवाब है इंडिकेटर अपने आप ऑफ हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। मगर दूसरे जवाब में लिखा रहेगा चेक करो कि इंडिकेटर ऑफ हुआ नहीं हुआ है, तो उसका आंसर वही है, चेक करना चाहिए हमेशा। फिर एक सवाल आता है कि ड्राइविंग खतरनाक कब हो सकता है? अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई शोर मचाने वाला पैसेंजर हो, उससे क्या होता है? आपका ध्यान भटक सकता है। फिर एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं और आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में मैंने बता दिया, तो आपको बेस्ट विशेस। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिए, पूरा देखिए, जब भी आपको पता चलेगा, आइडिया मिलेगा एग्ज़ाम में कैसे क्या क्या टिप्स हैं, मैंने पूरा इस वीडियो में आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप दोबारा देखिए, एक बार देखिए, 2-3 बार आप इसे देखोगे, आपको पूरे सवालों का अंदाज़ा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।